जिला अस्पताल यानी जगदलपुर शहर का महारानी हॉस्पिटल। और यहाँ पर दवाइयों की आपूर्ति किस प्रकार से है ये तो देखने का विषय बना हुआ है। अंदर चलेंगे और जाएंगे, देखेंगे क्या यहाँ पर जो मरीज आ रहे हैं उनको दवाइयाँ दी जा रही है, प्रॉपर सही दवाई दी जा रही है, फिर इनको बाहर भेजा जाता है दवाइयाँ खरीदने के लिए। जी हाँ, कुछ दिनों पहले मैंने आपको दिखाया था किस प्रकार से डिमरापाल मेडिकल कॉलेज में दवाइयाँ उपलब्ध तो नहीं थी, मगर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाता था कि बाहर के मेडिकल से जाके आप परचेज कीजिए। अंदर चलेंगे और जाके देखेंगे क्या स्थिति यहाँ पर भी सेम है या फिर यहाँ कुछ बेहतर है। भाई साहब आपको दिखाऊं, सारी दवाई मिल गई आपको? नहीं मिला सर, 2 मिले नहीं मिला है, फिर कहाँ से लेना पड़ेगा बोले? और मेडिकल से। बाहर मेडिकल से दिखाओ। ये इनका पर्ची है, इधर लाइए दिखाइए। ये पर्ची तो है, साथ में दिखाओ ये क्या है। ये 2 दवाई आपको मिल गई? जी हाँ जी किसी दवाई बाहर से लेनी पड़ेगी? जी। एक चीज मुझे बताइए, इस पर्ची का राज क्या है? सरकारी हॉस्पिटल में ये पर्ची क्या कर रहा है? इसका मतलब क्या है? अलग से एक पर्टिकुलर पर्ची बना के सिग्नेचर करके देना, इसका आखिर मतलब क्या बनता है? क्या ये पर्ची जिस दुकान में जाएगा वहां पर इसका कमीशन फिक्स हो जाएगा कि पता चल जाएगा कि फलाना डॉक्टर का दिया हुआ है और इसमें इतना कमीशन बना होना चाहिए इस दवाई पर्टिकुलर दवाई पे? आखिर सरकारी हॉस्पिटल में सरकारी पर्ची के अलावा ये पर्ची कर क्या रहा है, ये जानने का विषय बना हुआ है। उसी पर्टिकुलर डॉक्टर से बातचीत करेंगे। और बताइए किसको कितनी दवाई मिली नहीं मिली भी देखने का विषय बना हुआ है। कुछ देर इंतजार करते हैं और देखते हैं किसको कितनी दवाई मिल रही है और किसे बाहर भेजा जा रहा है। आप लोग क्या दवाई, आप लोग दवाई ले रहे हैं? दवाई लेना है आप लोग? क्या क्या करना है? दिखाइए। ये क्या बोल रहे हैं? बाकी दुआ बाहर से लोग बोल रहे हैं। कितनी दवाई दी अभी आपको? 2 मिला। 2 मिला है जी। बाकी कहाँ से लेने बोल रहे हैं? मेडिकल से। बाहर मेडिकल से लेना पड़ेगा। ये दवाई आपके यहाँ स्टॉकिंग क्यों नहीं है सर, इसका जानकारी दे सकते हैं? मैडम बताएंगे? मैडम आपके यहाँ दवाइयों का स्टॉक नहीं है, इसका कारण क्या है? स्टोर में अभी नहीं है फिलहाल, वो मंगाए हैं CGMSC से। इतने सारे वापस जा रहे हैं मरीज। हाँ सर, क्योंकि हम लोग उनको बोल देते हैं कि कुछ दिन में आज। आपूर्ति का जिम्मेदारी किसका है मैडम? क्या दवाइयों का स्टॉकिंग करवाना कौन से अधिकारी देखते हैं? और स्टोर में ही होता है सारा ये सब, तो हमारे पास भेजा जाता है। यहाँ कोई पर्टिकुलर अधिकारी तो होंगे जो देखते होंगे कि यहाँ दवाई मंगवाना या जो करना। स्टोर में बैठे हैं वो तो, सर लोग तो स्टोर में ही है, सीनियर सर। चलिए आप लोग कर भी क्या सकते हैं, दवाई आप लोगों को मिलेगा तब आप लोग बांटेंगे, ठीक है? और भी कई लोगों की पर्ची देखेंगे, क्या उन्हें बाहर की और रास्ता दिखाया जाता है या फिर यहाँ प्रॉपर दवाइयाँ दी जा रही है? क्योंकि लाखों करोड़ रुपए खर्च की जाती है सरकार के द्वारा, प्रॉपर मेडिसिन दी जाए। यहाँ पर इतने लोगों की भीड़ है, आखिर कितने लोग यहाँ से जो मेडिसिन प्रॉपर लेके जा रहे हैं या कई लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जानने का विषय बना हुआ है। अच्छा, दोनों काउंटर संचालित नहीं हो रहे, ऐसा कारण क्या है? हाँ और रूल के हिसाब से ये काउंटर भी चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? दोनों काउंटर में दवाई देनी चाहिए ना। ये जो काउंटर है इसे सिर्फ और सिर्फ बिल लेने के लिए दिया जा रहा है। यहाँ पर लोगों की लाइन लगते जा रही है, जबकि एक और बुजुर्ग या फिर महिलाओं के लिए होना चाहिए था। महिला पुरुष दोनों का लाइन एक कर दिया गया है, बताओ। और ऊपर से देखिए दोनों जगह लिखा हुआ है निःशुल्क वितरण, है ना, दवा वितरण कक्ष, दोनों में पर्टिकुलर सेम लिखा हुआ है। दोनों जगह पे दवाई वितरण होनी चाहिए। बावजूद इसके महिला पुरुष बच्चे बुजुर्ग सब एक ही लाइन में खड़े हो रहे हैं। यह होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा है, इसके कारण क्या है? आखिर जो है प्रबंधक के द्वारा किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था की जाती है? जबकि अगर आप किसी प्राइवेट क्लिनिक में या हॉस्पिटल में भी जाते हैं तो पुरुष का महिला का अलग होता है, बुजुर्गों के लिए अलग खिड़की होती है। अब यहाँ पर 2 खिड़की तो बनी हुई है, लेकिन एक का पर्टिकुलर इस्तेमाल हो रहा है, दूसरे का हो ही नहीं रहा है। मतलब एक तरफ आदमी पर्ची देगा, दूसरे तरफ से पर्ची लेगा। सारी दवाइयाँ मिल गई आप लोगों को? तो ये कम दिखा कर लेना पड़ेगा, बोले ये नहीं है। बाकी दवाई मिल गई?
बाकी ORS बस मिला, ये बाहर से लेना पड़ेगा बोले ये दोनों। क्या ये इधर आइए, इधर पास लाइए। ये एक दवाई क्या पता नहीं, डॉक्टर का राइटिंग तो मुझे समझ में आता नहीं है। कौन सा दवाई बोले? ये ना प्लेन, वो दोनों कॉम्बिनेस में लिख दिए, डॉक्टर को दिखा दीजिए बोले। हाँ, और प्लेन वाला दवाई ये दोनों को बाहर से लेना पड़ेगा बोले। ये जो नीचे दवाइयाँ हैं ये बाहर से लेनी पड़ेगी? हाँ, ये खत्म हो गया बोले। खत्म हो गया है? जिंक वाला ये वाला सिरप। इसको दिखा दीजिए। ये कौन सी दवाई है पता नहीं, लेकिन इसे बाहर से लेना पड़ेगा। लीजिए। मतलब इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल चलाए जाते हैं सरकार के द्वारा, इसमें दवाइयों की आपूर्ति नहीं दी जाती है। एक तो जो दवाइयाँ होती है 80% डिस्काउंट में खरीदी जाती है। आप समझ सकते हैं दवाई की गुणवत्ता कितनी अच्छी होगी। क्या बोले? वो बाहर से लेना पड़ेगा। कहाँ से लेना पड़ेगा बोले? मेडिकल बाहर से लेना पड़ेगा। मेडिकल बाहर से लेना पड़ेगा। इधर दिखाइए। मतलब हम जितने लोगों को यहाँ पर खड़े होकर देखते जाएंगे, प्रत्येक व्यक्ति को जो है मेडिसिन के लिए बाहर जाना ही पड़ेगा। कुछ ऐसी दवाइयाँ, छोटी मोटी दवाइयाँ, ORS का हो गया, ये सब सर्दी वर्दी का तो मिल जा रहा है, बाकी सारी दवाइयों के लिए आपको बाहर मेडिकल स्टोर में जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ रहा है वहां पर? यहाँ मेंटेनेंस क्यों नहीं किया जा रहा है दवाइयों का? इतने सारे कर्मचारी यहाँ पर हैं, दवाइयाँ मंगाने की जिम्मेदारी इनके पास होती है। प्राइवेट वाले जमीन आसमान खोद करके दवाइयाँ लेके आ जाते हैं, लेकिन इनके पास इतना बड़ा सेटअप होने के बावजूद दवाइयाँ नहीं मिल रहा है। ये दिखाइए, ये पर्ची क्या है? कौन दी है पर्ची? हाँ, डॉक्टर ने दिया। डॉक्टर ने दिया? नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रहा है। जब यहाँ से पर्ची जब कटता है, बड़े जो पर्ची होते हैं सारे डिटेल मरीज के होते हैं, उस पे ना लिख के पर्टिकुलर ऐसे पर्ची देने का राज क्या है आखिरकार? क्यों ऐसे पर्ची दे करके? ये दवाई मिल गई आपको? यहाँ मिल गई ये सारी दवाइयाँ? नहीं, बाहर से लेना। बाहर से? मतलब बाहर से जो दवाई आपको लेना पड़ेगा, ऐसी पर्ची आपको मिलेगी, वरना आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा? कैसे पता चलेगा कौन से डॉक्टर ने लिखा है? क्या इलाज करवाने आए थे आप? जी सर, दांत का दर्द हो। दांत का है ना, तो इसको बोले बाहर जाके ले लो। जी जी, बाहर जाके वाला ले, बाकी तो दे दिए। ये तो दवाई बाहर से लेना पड़ेगा? जी जी। बताओ, दांत दर्द का भी हो तो बाहर से जाना पड़ेगा, पेट दर्द हो तो बाहर से ही लेना पड़ेगा। ये लीजिए, ये देखिए। एक बात मुझे बता दो आप, ये जो है ये पर्ची है, ये गवर्नमेंट जो आप यहाँ पर काटते हैं 5 रुपए 10 रुपए पर्ची कटती है, 2 रुपए की दिखा रहा है। यहाँ इतना जगह बचा हुआ है, पीछे भी पूरा जगह बचा है, बावजूद इसके पर्ची का खेल आखिर क्या है? लीजिए, आपको मिल गई सारी दवाइयाँ? दिखाइए। 2 ही दवाई मिला है मेरे को, और बाकी दवाइयाँ? बाकी नहीं। ये तो उस बार फिर जाओ बोले, जो यहाँ पे है मिलेगा बोले मेरे को। हाँ, फिर और जाना है मन, पूछे मैडम उनको, फिर चेंज कराना है मन, यहाँ नहीं है बोलते हैं। मैडम बोले कि वो जो डॉक्टर देखे ना, वो तुरंत यहाँ लिख के दिए, वही वाला दवाई मिलेगा बोले। हाँ, क्या दवाई है ये? दवाई का नाम क्या है पता नहीं, पकड़िए ये दवाइयाँ। फिर डॉक्टर वापस बदलना है। आप यहाँ खड़े हैं ना, तो अब उसका है ना अल्टरनेटिव आपको दिया जाएगा। जाइए। मतलब सरकारी हॉस्पिटल है तो जैसा तैसा व्यवस्था चलाना है चलाओ, मतलब है नहीं, मरीज से मतलब अपन को है नहीं। भैया दवाई मिल गया तो ठीक है, वरना बाहर जो दुकानें हैं वो क्यों चलेगी? आप बताइए, एक बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल के सामने एक जो है इतने लाखों रुपए का सेटअप लगा के इन्होंने दवाइयां दुकान खोल के रखी है, कौन चलाएगा उन्हें? यहाँ दवाई नहीं मिलेगी तब तो चलेगी ना, और उनकी चलनी है तो यहाँ दवाई कैसे मिलनी है? आप बताइए। आप लोग पूछते नहीं है दवाई क्यों नहीं मिल रहा है? होना चाहिए, बोलना पड़ेगा ना। नहीं है बोलने से चलेगा क्या? आप लोगों को भी तो आगे बढ़ना चाहिए। ये दिखाइए, ये पर्ची का क्या राज है? ये क्या बोले? बाहर से मिलेगा सर। आप ही दांत दिखाना है हो? जी सर। ये लो, एक और भाई साहब आ गए, इनको भी ये पर्ची थमा दिया गया। आपका बड़ा पर्ची का है, आने दीजिए। ये देखो, एक और पर्ची इनको थमाया गया है, पर्टिकुलर ऊपर से कुछ साइन वाइन भी किया गया है, और ये दवाइयां जो आपको बाहर जाके लेना पड़ेगा। मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप आ रहे हो, मजाक बन गए हो आप जाओ ना बाहर ही दिखा दो। 200-300 रुपए का फीस क्या होता है जब दवाई बाहर से ही आपको लेना है? तो जब दवाई बाहर से ही लेना है आपको, तो फिर 200-300 का फीस एक्स्ट्रा दे दो, वहां चले जाओ, इनके भरोसे क्यों आना? और ये पर्ची का अजीब सा मामला है। हाँ, क्या बोले? बाहर से लेना पड़ेगा बोल रहा है डॉक्टर। बाहर से लेना पड़ेगा बोले।